हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? ओम का नियम। क्या पढ़ा था बच्चों? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? किसी परिपथ में बहने वाली धारा उसके विद्युत विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक। तब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है बच्चों? एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया था? आर। तो बी बराबर क्या हो गया था? आई आर। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा। प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा क्या होती है? यदि यदि किसी चालक अथवा धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, उससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी धातु की छड़ या तार ले लो, उसके दोनों सिरों पर विभवांतर कितना है? अगर दोनों सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट होगा तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना? 1 एम्पीयर। दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट, उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर हो, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? 1 एम्पीयर होगा। कितना होगा? 1 एम्पीयर होगा। जैसे प्रतिरोध का सिंबल आर, विद्युत का सिंबल या विभवांतर, विद्युत विभव या विभवांतर का सिंबल वी, धारा का सिंबल कैपिटल आई या स्मॉल आई। ठीक, दोनों होता है। तो अगर बी का मान 1 वोल्ट कर दो, आई का मान 1 एम्पीयर कर दो, तो आर कितना आएगा? 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1। कितना आएगा बच्चों? ओम। ठीक। प्रतिरोध का मात्रक क्या है बच्चों? ओम। याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आगे देखो। बी बराबर 1, आई बराबर 1, तो आर बराबर 1 ओम। ठीक है बच्चों, आगे आगे क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक क्या होता है बच्चों? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक अवयव अथवा युक्ति का उपयोग किया जाता है। मतलब जो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध है उसको परिवर्तित करने के लिए एक अवयव या युक्ति, किसी युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लो अभी पानी बहता है, मतलब खेतों में जब सिंचाई करते हैं तो पानी अगर खेतों में जा रही है तो उसको मोड़ने के लिए क्या करते हैं किसान लोग? वहाँ पे बांध बना देते हैं या मेड़ बना देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिससे पानी का धारा क्या होता है? ये दूसरी तरफ चली जाती है। या ऐसे देख लो, कोई गाड़ी जा रही है और आगे खाई है, तो क्या करेगी वो? गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेगी, खाई में नहीं गिरने देगी। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि किसी भी परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति लगाई जाती है। मतलब किसी भी चीज़ का रास्ता रोक देना या रोकना। ठीक, वही क्या कहलाएगा? परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। अब यहाँ धारा नियंत्रक यानी कि धारा को रोकना है। धारा को रोकने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा बच्चों? धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है प्यारे बच्चों, परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत, बैटरी की वोल्टता बदले बिना ही धारा नियंत्रक किया जा सकता है, अतः इसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं। ये क्या कह रहा है? जो परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा जो विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत है, उस बैटरी की, अगर बैटरी है
तो बैटरी की वोल्टता बदले बिना ही, मतलब अगर बैटरी की वोल्टता को कम या ज़्यादा नहीं करेंगे तब भी धारा नियंत्रक किया जा सकता है। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। किसे धारा नियंत्रक कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध को धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है? अब देखो ये दो कंडीशन होता है जो कि सवाल लगाने में ही अधिकतर काम आता है और इससे सवाल भी अधिक पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक, अब ये देख लो, दो तरीके से दर्शाया गया है, एक जिगजैग एरो लगा के, एक ऊपर से धारा प्रवाहित करके। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों सिंबल जिगजैग बस याद करना, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। ये जिगजैग जहाँ आ जाएगा मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम सब। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, कितना है बच्चों? 1200 ओम है, और 220 वोल्ट स्रोत कितनी विद्युत धारा लेगा? यानी कि विद्युत धारा ज्ञात करना है हमको, विद्युत धारा ज्ञात करना है हमको। तो यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है, या विद्युत हीटर 220 वोल्ट है, स्रोत कितनी धारा लेगा? यहाँ पे हमसे दो क्वेश्चन पूछा है, पहला भी धारा का मान ज्ञात करना है, दूसरे में भी धारा का मान ज्ञात करना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों? V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपान आर, तो लगा दो, आंसर भरने से आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? प्रतिरोध R का मान दिया है 1200 ओम, विभवांतर B का मान दिया है 220 ओम, ज्ञात क्या करना है? I। B बराबर आई आर, तो I बराबर B अपान आर। ठीक है प्यारे बच्चों, यही फार्मूला लगा दो, तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 220 बटे 1200 यानी कि 22 बटे 120, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.18। ठीक है प्यारे बच्चों, 0.18 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम आई इसमें भी दिया है, तो बी का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट, और फिर आर का मान कितना दिया है? 100 ओम। ठीक, तो 0 से 0 काट दो, तो कितना हो जाएगा? 22 बटे 10। 10 से भाग दोगे 22 में कितना आएगा बच्चों? 2.2। अब इस किस में आएगा? एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों यानी कि सिरों, टर्मिनल मतलब क्या होता है? सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। कितना है बच्चों? 60 वोल्ट है। 4 एम्पियर धारा 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ पे ज्ञात सबसे पहले दिया क्या है? धारा का मान कितना दिया है? आई, और विभवांतर कितना दिया है? 60 वोल्ट। कितना दिया है बच्चों? 60 वोल्ट। तो हमें ज्ञात क्या करना है? उस समय विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा? I1 दिया है, I2 ज्ञात करना है। I1 दिया है, I2 ज्ञात करना है। तो I2 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 4 एम्पियर और 60 वोल्ट का क्या करेंगे बच्चों? इससे क्या करेंगे? प्रतिरोध निकालेंगे। अगर प्रतिरोध पता चल जाएगा, 120 वोल्ट विभवांतर दिया है, तो धारा आराम से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं।
देखो जो जो दिया है, विद्युत विभवांतर दिया है कितना 60 वोल्ट, विद्युत धारा दिया है कितना 4 एम्पियर, और V2 दिया है, विभवांतर 2 दिया है 120 वोल्ट, विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लगाओ, B बराबर IR, तो B1 माइनस I1 B1 बराबर I1 R, तो B1 अपान I1 बराबर R, तो R बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 60/4 यानी कि 15 ओम। कितना आ गया 15 ओम। अब फिर क्या करेंगे, B2 बराबर B2 अपान R बराबर क्या हो जाएगा I2 बराबर B2 अपान R। B2 कितना है 120, R कितना है 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों 8 एम्पियर। ठीक, देखो यहाँ फिर से लगाया, वहाँ पे आंसर तो आ ही गया लेकिन यहाँ फिर से लगा दिया है। ठीक, और नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक, क्या क्या दिया है, B बराबर B1 बराबर कर दो, कितना दिया है 60, I कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर वोल्ट। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा V अपान I, यानी कि कितना हो जाएगा 60/4, काट दो, कितना आ गया 15 ओम। R का मान कितना आ गया बच्चों 15 ओम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, R ज्ञात कर लेंगे। अब R हमारा कितना आ गया 15, B2, अब B2 कितना है 120, ज्ञात क्या करना है धारा। ठीक प्यारे बच्चों, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर B2 अपान R। B2 अपान R हो जाएगा, तो B2 कितना है 120/8, काट दो 15, कितना आया था सॉरी B2/15। ठीक है प्यारे बच्चों, 15 से जब काटोगे कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों 8 एम्पियर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग क्या है बच्चों, चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि जो चालक पदार्थ है वो किस प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो चालक पदार्थ की प्रतिरोध R निम्न बातों पर निर्भर करता है। चलिए इसके निम्न बात भी देखते हैं। पहली बात, चालक पदार्थ की लंबाई L के समानुपाती होता है। दूसरी बात, चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, कि उसकी प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले देख लो, मान लो ये क्या है चालक पदार्थ है। ठीक, इसकी लंबाई पूरा कितना है L, ये एरिया कितना है A मान लो। ठीक, अब जो कह रहा है प्रतिरोध L के समानुपाती होता है, तो R समानुपाती L, और A के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
अगर इसको भी समानुपाती के चिन्ह में लिखेंगे तो 1/, करके लिखेंगे। तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ठीक, समीकरण 1 ऊपर वाला, समीकरण 2 नीचे वाला। जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? R समानुपाती L/a। कितना आ जाएगा? समानुपाती का चिन्ह सेम है तो L/a आ जाएगा। आप सबको भी पता है जब भी कोई मतलब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया है बच्चों? रो। क्या आया है? रो। तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो L अपान A। कितना हो जाएगा? रो L अपान A। ठीक, रो क्या है बच्चों? नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? आनुपातिकता स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुपातिकता स्थिरांक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, या इसे चालक पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चालक पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता। अगर वैसे नहीं दिख रहा है साफ तो जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका SI मात्रक क्या होता है बच्चों? साफ दिख नहीं रहा है, इसका SI मात्रक हम अभी बता दे रहे हैं। ठीक, प्रतिरोध R प्रतिरोध हो गया, I क्या हो गया? चालक पदार्थ की लंबाई, L क्या हो गया? चालक पदार्थ की लंबाई, A क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, और वैसे भी अगर इसका रो का निकालना चाहते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर रो L अपान A। सबका मात्रक पता है, रो का निकालना है तो ओम मीटर स्क्वायर अपान मीटर। ठीक, मीटर से स्क्वायर कैंसिल कर दो तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा बच्चों? ओम मीटर। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओम मीटर। ठीक, रो का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक, याद रखना, लिख लेना। ओम मीटर। ठीक, रो का मात्रक ओम मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार L बराबर 1 मीटर तार का 20 डिग्री पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। टेम्परेचर दिया है। ठीक, 26 ओम प्रतिरोध दिया है। यदि तार का व्यास 0.3 मीटर है, mm है, तो इस धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात करना है, यानी कि रो ज्ञात करना है। हमें दिया क्या क्या है? सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं। ठीक, क्या क्या दिया है देखो। धातु के तार की लंबाई 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर, प्रतिरोध कितना दिया है? 26 ओम। धातु के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर व्यास कितना दिया हुआ है? 0.3। अगर 0.3 है तो इसे किससे डिवाइड करेंगे? तो इसका अगर आधा करेंगे, व्यास दिया, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक, तो व्यास का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमें बच्चों? क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, तो व्यास का आधा यहीं कर दो तो अगर इसे लिखना चाहेंगे mm में है
तो इसे अगर मीटर में बदलेंगे तो 10 पे पावर कितना करेंगे, -3। अगर 10 पे पावर माइनस, यहाँ देखो हम साफ साफ यहाँ जितना लिखा है उतना समझ में आ गया, ठीक, साफ साफ हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले यल बराबर 1 और फिर R बराबर 26, A बराबर कितना दिया हुआ बच्चों, A का मान 0.3/2 गुणे 10⁻³ किस में, मीटर में, इतना मान करेंगे, ठीक। 1 अगर हम इधर लेकर आएंगे 3/2, यानी कि अगर इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी ये एरिया नहीं है बच्चों, ये क्या है, त्रिज्या है R। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1.5 × 10⁻⁴ मीटर। अभी ठीक 4 मीटर आ गया, ये हम लिखा हुआ है बच्चों, ठीक। अब 4 मीटर आ गया है तो क्या करेंगे, अब यहाँ से πr² होता, अब इसका स्क्वायर करके हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकल जाएगा तो सब मान हमें पता है, आगे कर लोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्षेत्रफल निकालने के बाद कितना आया बच्चों, अगर वही उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.065 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो रो बराबर 26 × 7.065 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर बटे L, ठीक। तो जब 26 का L का मान 1 है तो 1 से कोई लेना देना नहीं हमें, ठीक। अब 26 का गुणा करवाने पर कितना आया, 183.69 × 10⁻⁸ अब क्या करेंगे, 183 के बाद दशमलव है तो 0.2 अंक आगे ले आएंगे, यानी कि 1 के बाद दशमलव लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1.8369 × 10⁻2 अंक अगर बाएं तरफ बढ़ाएंगे, दशमलव बाएं तरफ बढ़ाएंगे तो +2 होगा, दशमलव दाहिने तरफ बढ़ाएंगे तो -2 होगा। तो बाएं तरफ बढ़ाया गया है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, +2 करेंगे तो 8 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, +6 मात्रक क्या है, ओम मीटर। ये क्या हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई a मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2 एम्पियर या 2A है, ठीक। अब की क्या कह रहा है, L आधा है और एम्पियर मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, 2 गुना है, तो क्या होगा, चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है, L1 बराबर L, R1 बराबर 4 ओम, A1 बराबर A, L2 बराबर L/2, R2 बराबर ज्ञात करना है A2 बराबर 2A, ठीक। तो सबसे पहले फार्मूला लगाओ, पहले वाले में L1 पता है, R1 पता है और A1 पता है, यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, रो निकाल लेंगे। जब रो एक बार आ जाएगा तो दूसरे फिर से वही फार्मूला लगा के रो का मान रखेंगे तो R2 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। R बराबर क्या होता है, रो L/A, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L, ठीक है प्यारे बच्चों। अब रो बराबर R1 A1 L1, ठीक, 4A/L, ये क्या आ गया हमारा बच्चों,
रो का मान आ गया 4a/L। अब यही 4a/L रख देंगे किसमें, तो R2 ज्ञात हो जाएगा। R2 बराबर रो L2A2। अब रो का मान 4a है, अपान में L है, गुणे L था। ठीक, ये देखो यहाँ से R2 बराबर रो का मान 4a/L। अब फार्मूले में L2 का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, L/2, और ये कितना दिया हुआ है A2 का मान 2a। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखो L से L कट गया, A से A कट गया, दो और दो दूना 4, 4 से 4 कट गया, सब कट गया, बचा क्या, R बराबर R नहीं R2 बराबर 1 ओम। यही हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें आते हैं। सबसे पहले, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ताप के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। यानी कि चाहे जो पदार्थ हो, अगर हम उसके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में ताप का परिवर्तन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा, धातु तथा मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोधकता अत्यंत कम 0.10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है, तथा विद्युत रोधी पदार्थ रबड़, कांच के लिए बहुत उच्च कोटि 10⁻+12 10⁻17 ओम मीटर की कोटि की होती है। फिर आगे तीसरा पॉइंट, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र धातु टंगस्टन W, ये टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, W, का उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। ये क्या कह रहा है, जो बल्ब की तंतु होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का, लेकिन अगर तार बनाने में कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे प्रतिरोधकत्व का संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे जोड़ते हैं। प्रतिरोध के संयोजन को जोड़ने के लिए 2 क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना। जो श्रेणी क्रम पहला क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम नाम में ही लिखा है, श्रेणी से सीढ़ी, क्या हो जाएगा बच्चों, सीढ़ी के क्रम, यानी कि जैसे सीढ़ियाँ बनी होती है, 1 टप्पा 2 टप्पा 3 टप्पा, तो एक एक करके बनाई जाती है। मतलब ये श्रेणी मतलब क्या हो जाएगा, सीधा, ऐसे समझ लो, श्रेणी मतलब सीधा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। जब प्रतिरोधों को एक सिरा दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाए, ठीक, जब प्रतिरोधों का एक सिरा दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाए, जब प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा जाता है तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। यानी कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा उसमें
हर प्रतिरोध में एक जैसा ही धारा प्रवाहित होगी, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है या हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे ये डायग्राम देख लो। अब सबसे पहले नीचे क्या लिखा है, बैटरी, ये क्या हो जाएगा, कुंजी। ठीक, धारा, ये क्या हो गई, धारा बह रही है। ठीक, ये प्रतिरोध 1 हो गया, प्रतिरोध 2 हो गया, प्रतिरोध 3, R1 R2 R3। अब ये B1 B2 B3, धारा I क्योंकि सब प्रतिरोध में धारा समान रूप से बहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे तो देखो B1 बराबर B इक्वेशन बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। तो तो इसे क्या कहेंगे, B बराबर क्या होता है IR। तो IR इक्वेशन, क्योंकि I सब में सेम है, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ से क्या करेंगे, I को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो R इक्वेशन बराबर क्या बचेगा, R इक्वेशन बराबर क्या बचेगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 करते R4 R5 मतलब R3 तक ही अधिकतर आता है, लेकिन अगर और जोड़ना चाहो तो डॉट डॉट करके। यही क्या है बच्चों, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर उसे R1 R2 R3 लिखा है तो ये श्रेणी क्रम। सेम इसी का उल्टा अगर लिख दे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। ठीक, एक क्वेश्चन, आज यही क्वेश्चन तक रहेगा बच्चों, जो कि आप सबको घर पे ही करना है। ठीक, तुरंत लगाना है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सबके लिए है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दिया है मैं बता दूंगा कैसे लगेगा। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम का प्रतिरोध है, चालक 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ज्ञात क्या करना है, ए परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि R इक्वेशन ज्ञात करना है। ठीक, बी परिपथ में प्रवाहित धारा I ज्ञात करना है। सी विद्युत लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर की परिकलित कीजिए। ठीक, विभवांतर ज्ञात करना है, दोनों सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले R1 दिया है 20, R2 दिया है, तो R इक्वेशन क्या होगा, 20 प्लस 4 24, R इक्वेशन कितना आ गया 24। ठीक, अब 6 वोल्ट बैटरी दिया है। ठीक, तो 6 वोल्ट दिया है तो धारा निकाल लो, I बराबर क्या होता है B/R, तो 24/6 6/24, तो 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 एम्पियर धारा आ गई। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, विद्युत लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। जब तुम्हें B पता है, R पता है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों, निकाल लेना। ठीक, विभवांतर ज्ञात कर लेना। आगे बस आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और हाँ, जिन बच्चों ने लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके जाके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सबको प्रॉपर वीडियो मिलता रहे। और हाँ, आगे किस चैप्टर का कंटेंट चाहिए, ये चैप्टर तो मेरा कल ख़त्म हो जाएगा, तो आप सबको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए वो बता देना, और किस सब्जेक्ट का चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी साइंस से चालू किया हूँ, इसको ख़त्म कर लूँ उसके बाद। तो अगर आप सब चाहेंगे तो मैं साइंस
साइंस को ना रोकते हुए भी दूसरा सब्जेक्ट बना दूंगा, लेकिन आप सबको बताना होगा कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट आप सबको पढ़ना है। धन्यवाद।